फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SVH एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर आज की आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत कंप्यूटर बन चुकी है। तो हमें आज जानना है कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, और हम इसके डिवाइसों को जानेंगे कि कौन कौन से डिवाइस मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर से शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? तो एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशंस, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाली मशीन है या डिवाइस है, यंत्र है, जो आपके डाटा को या आपके इन्फॉर्मेशन को जमा कर सकती है, मतलब स्टोर करके रख सकती है, उसको खोज सकती है और उसको अरेंज भी कर सकती है, यानी व्यवस्थित कर सकती है। किसी भी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकती है, यानी कि गणना कर सकती है, तथा दूसरे मशीनों को भी कंट्रोल कर सकती है। इट इज़ इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज ड्यूरिंग द मिड ऑफ 1830s, यानी इसके जो आविष्कारक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं और इसका आविष्कार 1830 के मध्य में हुआ है। हम लोग देखते हैं आज कंप्यूटर का इस्तेमाल लगभग जगहों पे मिल जाता है। जैसे कि आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल देख रहे हैं, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आप हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल देख रहे हैं। दूसरा हमारे पास प्रश्न उठ के आता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर 3 पद्धति में अपना काम करता है। इनपुट डाटा, उसके बाद प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट डाटा। अब चलिए इनपुट डाटा को जानते हैं। इनपुट डाटा यानी कि रॉ, कच्चा माल। ए कंप्यूटर कलेक्ट्स द डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर थ्रू इट्स इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, कैमराज एक्सेट्रा। मतलब ये कंप्यूटर जो होता है वह डाटा और इन्फॉर्मेशन यूजर का या यूजर जो देना चाहे वह अपने इनपुट यंत्रों के द्वारा प्राप्त करता है या जमा करता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, कैमरा से वह डाटा और इन्फॉर्मेशन जो यूजर देना चाहते हैं वह प्राप्त करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेसिंग प्रोसेस में क्या होता है? आफ्टर कलेक्टिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशंस it applies the function or functions what user wants through its processing unit, commonly known as CPU। ठीक है, मतलब कि हम कंप्यूटर जब डेटा को जमा कर लेता है और इन्फॉर्मेशन को जमा कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो यूजर कौन सा फंक्शन या बहुत सारे फंक्शंस एक साथ जो उस पर अप्लाई करना चाहते हैं उसके साथ वह प्रोसेस करता है। ठीक है, आपके डेटा और आपके इन्फॉर्मेशन पे वो फंक्शंस अप्लाई करता है, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं कि यह प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, और यह काम उसके कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, जिसे हम लोग CPU भी कहते हैं। CPU कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आउटपुट डेटा में। आउटपुट डेटा जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि रिजल्ट। आफ्टर प्रोसेसिंग ओवर रॉड इनपुट डाटा इट प्रोवाइड्स ए रिजल्ट थ्रू इट्स आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा टू यूजर्स। अब इसमें क्या है कि आउटपुट डेटा में जब कंप्यूटर डेटा कलेक्ट करता है इनपुट डिवाइसेस से, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस से प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या करता है कि वो रिज़ल्ट देता है। तो जब कंप्यूटर अब कच्चे रॉ डाटा को इनपुट डाटा को
प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है वह अपने मॉनिटर के द्वारा करे, स्पीकर के द्वारा करे या प्रिंटर्स के द्वारा करे, तो वो जो डेटा जो प्रोवाइड किया गया है एज ए रिज़ल्ट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है, या आउटपुट डेटा बोलेंगे। और आउटपुट डेटा आउटपुट डिवाइस के जरिए बाहर आती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब तीसरा प्रश्न आता है फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके कंप्यूटर बनता है। तो चलिए हम पहले फिजिकल पार्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक। तो फिजिकल पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, तो जैसे कि इनपुट डेटा को लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए, और आउटपुट डिवाइसेस के लिए आउटपुट डेटा को करने के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए, ठीक है। तो इतने चीज़ें तो हम लोग देख सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस माउस, कीबोर्ड्स एक कंपलसरी है, आपको चाहिए कंप्यूटर को बनाने के लिए कम से कम। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस के लिए सीपीयू चाहिए आपको, और आउटपुट डिवाइसेस के लिए मॉनिटर चाहिए या स्पीकर चाहिए। मॉनिटर तो कंपलसरी है, आपको स्पीकर्स भी चाहिए अगर आपको साउंड में आपको रिजल्ट चाहिए तो। और इन सब को पावर देने के लिए पावर सप्लाई डिवाइसेस यूपीएस चाहिए, ठीक है। हम इन्हीं 5-6 चीज़ों को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास एक कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। बाकी इसके आगे हम इसमें जॉयस्टिक्स लगा सकते हैं, प्रिंटर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे गेमिंग डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। तो ये तो अपनी कंप्यूटर को जितनी डिवाइसेस जोड़ेंगे वो उतना ज़्यादा काम करने के योग्य बनता चला जाएगा। लेकिन कंपलसरी कम से कम कंप्यूटर को ऑन होने के लिए इन 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि इनके जो पार्ट्स हैं, इन जो कंपलसरी पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में जानते हैं। लेट्स नो अबाउट देम इन ब्रीफ। माउस सबसे फर्स्ट में आते हैं। माउस क्या, एक कंप्यूटर माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट डिटेक्ट्स 2-dimensional motion relative to a surface and allows a smooth control over the GUI of a computer. This input device moves along a flat surface, can move the cursor to different items on the screen and can select text icons, files and folders. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि माउस जो होता है वह हाथ से पकड़ के चलाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि पॉइंट करता है किसी भी चीज़ को जो आपके डेस्कटॉप पे हो, ठीक है। यह 2-dimensional ही काम करता है, 2-dimensional मोशन को ही यह डिटेक्ट कर सकता है, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ को, हाइट को नहीं कर सकता। यानी कि हम माउस को उठा के अगर चाहें कि वह पॉइंटर को या कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराए तो उस मोशन को वह डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वह सिर्फ आपको लेफ़्ट, राइट, बैक एंड फॉरवर्ड और भी एक सरफेस पे ही करा पाता है। इसलिए हम लोग इसे 2-dimensional मोशन रिलेटेड कहते हैं। और यह भी एक स्मूथ कंट्रोल ऑफ GUI ऑफ फेस कंप्यूटर, या आपको GUI कंप्यूटर का स्मूथ कंट्रोल देता है, क्योंकि हम जब चाहे तब हाथ से उसको पॉइंटर को, कर्सर को हम मूव करा के और कुछ भी चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि दिस इनपुट डिवाइसेस moves along a flat surface, can move the cursor to different items on the screen and can select text icons, files and folder. और इस माउस जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, आसानी से अपने कर्सर को, जो कि आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसे मूव करा सकते हैं और उससे हम लोग टेक्स्ट को, आइकन्स को, फाइल्स को और फोल्डर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने माउस को क्लियर कर लिया है। अब दूसरी बात आती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड में क्या है, तो एक कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ ए पर्सन टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू कंप्यूटर. It is a text entry interface.
ठीक है। मतलब क्या कि एक कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है वह क्या है, एक इनपुट डिवाइस तो है, क्योंकि हम लोग ने ऊपर में देखा कि एक इनपुट डिवाइस में आता है। तो इनपुट डिवाइस है जो कि अपने यूजर्स को या किसी पर्सन को अलाउ करता है कि आप उसमें लेटर्स हो या नंबर हो या कोई अदर सैम्बल्स हो, उसको आप कंप्यूटर में इसके ज़रिए इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब अपना डाटा जो है आप इससे, जो आपका लेटर का डेटा हो, नंबर्स के डेटा हो या फिर सैम्बल्स के डेटा हो, या आप इनपुट आप इस तरीके का इनपुट आप कंप्यूटर को कीबोर्ड के ज़रिए दे सकते हैं। और यह टेक्स्ट एंट्री इंटरफेस है, ठीक है। अब कंप्यूटर के कीबोर्ड दो तरीके के होते हैं। देयर इज ए 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एक होता है सिंपल कीबोर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब 3 नंबर पे आते हैं तो वो है आपका CPU, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो अब हम लोग CPU को जानते हैं। द CPU इज ए primary component of a computer that processes instructions. It receives input from input devices and processes the data and produce output. It stores data and information so that it is also called brain of the computer. इसका क्या मतलब हुआ, एक कंप्यूटर जो एक CPU जो होता है वह कंप्यूटर का वह बहुत ही मेन अहम हिस्सा माना जाता है इसको, ठीक है। और यह क्या करता है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस यूजर देना चाहता है उसे प्रोसेस करता है। यह इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है और खुद प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइसेस को वह डेटा, मतलब जो आपका आउटपुट डेटा होता है वह भेजता है, ठीक है। यह आपके डेटा को स्टोर भी कर सकता है और आपके इंफॉर्मेशंस को साथ वह सर्च कर सकता है, और जैसा कि हमने ऊपर देखा था, स्टोर कर सकता है, सर्च कर सकता है, आपको उसका एनालाइज कर सकता है, ठीक है। और आपके डेटा को वह जाके अरेंज कर सकता है, आपके अमाउंट्स को कैलकुलेट करना, ये सब जो फंक्शंस होते हैं सभी आपके CPU के द्वारा ही होते हैं। इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइवर, रैम, SMPS, सम USB पोर्ट्स एंड अदर पोर्ट्स, ठीक है। विदाउट CPU एक कंप्यूटर कांट स्टार्ट। तो यहाँ पे एक CPU जो होता है वो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइवर, रैम, SMPS इन चीज़ों को मिला के कंबाइन करके बनता है, ठीक है। उसमें फिर आपके सहूलियत के लिए USB और कुछ अदर पोर्ट्स दिए जाते हैं। और बिना CPU के ये कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही अहम भाग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं तो वह है मॉनिटर। मॉनिटर is an output device that display data and informations in pictorial form. It looks similar to televisions. अब आप मॉनिटर तो ज़रूर देखे होंगे। मॉनिटर क्या है कि यह आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके डेटा को डिस्प्ले कराता है, आपके इन्फॉर्मेशंस को डिस्प्ले कराता है एक पिक्चोरियल फॉर्म में, मतलब कि चित्र की तरह, और यह एकदम दिखने में एकदम टेलीविज़न की तरह होता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्पीकर्स की तरफ। तो स्पीकर्स आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स electrical signal into sound energy. It is an output device which produce sound as instruction of processing unit. मतलब कि स्पीकर जो है क्या है, विद्युत संचालित यंत्र है। इस बाकी सभी इसमें विद्युत संचालित यंत्र ही हैं, और इसलिए स्पीकर्स भी एक विद्युत संचालित यंत्र है जो कि विद्युत सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड एनर्जी मतलब कि आवाज़ में, ध्वनि में परिवर्तित करता है। और यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपका प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा इंस्ट्रक्शंस को साउंड के जरिए बताना चाहता है उसको वह आउटपुट देने देता है, ठीक है। स्पीकर्स को हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं UPS के लिए, अनइंटरप्टेबल
power supply, means UPS. UPS is an electrical apparatus that provides emergency power to computer when regular power source fails or voltage drops. And that time UPS allows for save the incomplete task and safe and orderly shutdown of a computer and connected equipments. मतलब यूपीएस जो क्या है कि उसके नाम में ही है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसका मतलब है कि यूपीएस जो है कि वह भी एक विद्युत संचालित अपर्चर है और वह क्या करता है कि एक इमरजेंसी पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को। जबकि आप देखेंगे कि कभी कभी पावर सप्लाई कट जाता है, ठीक है, मतलब कि आपकी बिजली चली जाती है या फिर वोल्टेज ड्रॉप करता है, सडनली कुछ ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। उस समय कंप्यूटर्स को वह एक पावर अलाउ करता है ताकि आप जो आपका जो काम बचा हुआ है उसे आप सेव कर लें, ठीक है, और आसानी से एक रिदम में, एक जो प्रोसेस में जिस तरह से शॉट डाउन होता है उस शॉट डाउन को आप कंप्लीट करें ताकि आपका कंप्यूटर, आपके डेटा और आपके कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स बचे रहें, वह जले नहीं और ख़राब ना हो और आपका डेटा भी सुरक्षित रहे और आप लॉस्ट ना कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने उनके बेसिक्स फंडामेंटल पार्ट्स के बारे में जाना। अब आगे देखेंगे कंप्यूटर के दो हिस्सों में फिर बांटा गया है, ठीक है। अब क्या है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर refers to the physical parts of a computer and related devices. कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, चाहे हार्डवेयर होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर रिलेटेड। जो फिजिकल पार्ट्स किसी मशीन का आप देखते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर के जो 4 5 6 पार्ट्स के बारे में 6 मशीन्स जो जैसे माउस, कीबोर्ड, CPU, स्पीकर, मॉनिटर एंड यूपीएस के बारे में बताया। ये सब जो फिजिकल पार्ट्स है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको हार्डवेयर में आएंगी। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि फिजिकल पार्ट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है कि इसमें जो भी स्पेसिफिक हार्डवेयर लगे होते हैं और उन हार्डवेयर से को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि भैया आप ये हार्डवेयर हो, आपको ये काम करना है। जैसे कि स्पीकर्स को साउंड प्रोड्यूस करना है और कौन सा साउंड प्रोड्यूस करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको सॉफ्टवेयर ही देंगे, तब जाके स्पीकर्स उसी स्पेसिफिक साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। आपके मॉनिटर हैं, मॉनिटर आपका कौन सा पिक्चर या कौन सा टेक्स्ट आपको दिखाएगा, आपको कौन सा कलर दिखाएगा, यह इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? तो यह इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर ही उसे देंगे, तब जाके आपका वो मॉनिटर हो वह या फिर आपका स्पीकर्स हो या फिर जो भी आउटपुट डिवाइस हो वो आपको क्या करेंगे, आपके सामने आपको वो रिजल्ट्स तैयार करके देंगे जो आप चाहें। इसलिए सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। एक हार्डवेयर को कितना काम कराना है और क्या क्या काम कराना है, इसके लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब सॉफ्टवेयर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक आता है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि OS, हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में OS भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज system software that manages computer hardware, software resources and provide common service for computer program। अब आप देखिए कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स वो आपको सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मतलब कि एक मशीन्स के कॉम्बिनेशन को फिर आप चलाने के लिए जो होता है सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए उसे जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है, बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर्स के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उसे काम करने के लिए देता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और आपको कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में देखते होंगे पेंट वगैरह, आप देखते होंगे कि ऑन ही होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, आपको स्टार्ट बटन्स हैं, टास्क बार है,
और आप टाइम देख सकते हैं। आपके सामने आइकन है माई कंप्यूटर का या फिर दिस पीसी का, रिसाइकल बिन का। आपको सेटिंग्स का प्रोग्राम आता है, यहाँ से आप सेटिंग्स को बदल सकते हैं या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरीके के जो प्रोग्राम्स आपको सर्विसेज दिया जाता है वो कंप्यूटर के ओएस में रहता है, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपको उस काम के लिए देती है। ठीक है, अब आता है दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऐप्स, ठीक है, हम कहते हैं ना ऐप है, ऐप्स हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क। इट में प्रोवाइड ए बंच ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस रिगार्डिंग टू ए स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर आपके स्मार्टफोन्स में या फिर अलग भी दूसरे आपके डिवाइसेस में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। इसका डिज़ाइन किया हुआ रहता है इस तरीके से कि वो किसी स्पेसिफिक टास्क को, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आपको स्पेशल तरीके से उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए जाते हैं ताकि उस तरीके के स्पेशल ऑपरेशंस वह परफॉर्म कर सके। जैसे कि आप देखिएगा फोटोशॉप में क्या है, आप बाय पेंट आप उतने अच्छे फ़ोटोज़ को आप एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह ओएस के सिस्टम का दिया हुआ होता है। और आप एक फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के वो कुछ स्पेशल फीचर्स जो कि पेंट में नहीं हैं वो आपको क्या फोटोशॉप में दिया गया है। तो यह इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक अलग से डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करने के लिए होता है। और इसमें बहुत सारे स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्पेशल ऑपरेशंस फॉर स्पेशल टास्क। तो यह होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, साथ ही आप बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे जो भी अगली वीडियोज़ होंगी वो मिलेंगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप उसे जल्दी देखेंगे। क्योंकि अगर वो काम की आती है, आपको ये वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। और आपको किसी भी तरीके का सवाल आपके मन में रह जाता है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके नेक्स्ट पार्ट से अब हम कंप्यूटर को चलाने की विधि बताएंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पेंट, फोटोशॉप और दूसरे सेटिंग्स, आपको डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करना वगैरह, बाकी जो भी इसके आगे फंक्शंस होते हैं, आपको MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। ताकि ये तो था आपका फर्स्ट वीडियो है जो कि बेसिक पार्ट है, इसलिए इसमें बेसिक जानकारी आपको लेनी बहुत ज़रूरी थी। इसके आगे हम लोग इसके आगे की प्रोसेस को, आगे के टास्क को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारी अगली वीडियो जल्द ही आएगी।